नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी फालतू समय बहुत है। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर जब उनके दोनों बेटे विदेश से आए तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि उनकी अकेले रहने वाली माता जी के पास कितने लोग थे। पूरा कमरा औरतों से भरा हुआ था और आने जाने वाले कम ही नहीं हो रहे थे। लोग आकर ऐसे रो रहे थे मानो उन्होंने अपना कोई करीबी खो दिया हो। दोनों बेटों को अक्सर बुरा ही लगता था और यह सोचकर शर्म भी आती थी कि मम्मी किसी के लिए कहीं पर भी सहायता करने के लिए चली जाती थी। आज के ज़माने में जब कोई पड़ोस के घर में क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश नहीं करता, इसके विपरीत मम्मी तो दूर मोहल्ले पर भी पूरा पूरा दिन उनके लिए खराब कर देती थी। जी हाँ, उनकी मम्मी माधुरी। उनको कभी भी घूमते हुए देखा जा सकता है। वह अक्सर रिक्शा पकड़कर गुरुद्वारे जाती हुई या कभी काम वालियों को लेकर उनका बैंक में अकाउंट खुलवाती हुई देखी जा सकती थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपने घर में एकदम अकेली रहती थी। आसपास के घर में रहने वाले चाचा जी और ताऊ जी के बच्चों को वह अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती थी। ताऊ जी के पोते पोती तो अक्सर मम्मी के साथ में ही सो जाते थे। उनके दोनों विदेश में रहने वाले बच्चों ने उन्हें कई बार अपने पास में बुलाया भी, लेकिन उनके पास में दादी माँ रहती थी, इसीलिए उन्होंने बच्चों के साथ जाने से मना कर दिया। हालांकि दादी माँ को उनके दूसरे बेटे चाचा के घर में, ताऊ के घर में रखने को तैयार थे, लेकिन दादी तो माँ के जाने के नाम से ही दुखी हो जाती थी और माताजी भी बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन दादी की मृत्यु के बाद माधुरी जी एक बार अपने दोनों बेटों के पास विदेश भी गई थी, पर वहाँ पर उन्हें बच्चों की व्यस्तता भरी जिंदगी रास नहीं आई। उनके भारत लौटने पर उनके पोते और पोती भी बहुत दुखी हो रहे थे। विदेश में भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना नहीं छोड़ा था। भारत से वे थोड़े से फल और सब्जी के बीज भी ले गई थी। वहाँ पर बच्चों के गार्डन में उन्होंने जब तोरी बोई ना, तो बेशक उनकी बहुरानी बहुत डर रही थी कि कहीं तोरी की बढ़ती बेल पड़ोसियों के घर तक चली गई तो वो लोग क्या बोलेंगे, वहाँ कोई भारत के जैसे थोड़े ही होता है। लेकिन उस दिन उनकी बहुरानी भी हैरान हो गई जब उनके पड़ोसी मिस्टर डेविड ने आकर उनसे कहा कि आपकी माताजी ने कितनी अच्छी गार्डनिंग करी है, येलो फ्लावर से कवर्ड होने के कारण मेरा घर भी सुंदर हो गया। ओह, वहाँ रहकर भी उन्हें भारत में अपनी गली के कुत्तों और पक्षियों तक की भी बहुत याद आती थी। कुत्तों को दूध पिलाना, पक्षियों को दाना डालना उनकी आदत ही थी। उन्हें जेठानी, देवरानी और पड़ोसियों तक के बच्चों की भी चिंता बहुत थी और वहाँ पर भी उनके फ़ोन आते ही रहते थे। हालांकि वे अकेली रहती थी पर उनको कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उनके आते ही खाली घर की सफाई करने के लिए आसपास की कामवालियाँ भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि गर्मियों में उनके घर के बरामदे के पंखे के नीचे ही सारी कामवालियाँ बैठकर खाना खाती थी। लेकिन कई बार दुख तो तब होता था जब लोग उनकी अच्छाइयों का भी फ़ायदा उठाकर उनसे काम करवाते थे। पड़ोस में रहने वाली उनकी चचेरी बुआ अनुराधा उनसे लगभग आधी उम्र की थी, लेकिन फिर भी जब खाना बनाने वाली नहीं आती थी तो वह दयनीय सी सूरत बनाकर माँ को बुलाती और अपना खाना भी उनसे बनवाकर उनके बारे में बात होने पर हमेशा उन्हें यही कहती थी, ये तो फालतू है, इनके पास में फालतू का टाइम है, इसलिए ऐसे ही करती रहती है। उस दिन जब माधुरी जी बैंक में
अपने पति की पेंशन निकलवाने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि अनुराधा की 10 साल की लड़की को उसके कुछ सहपाठी कहीं ले जाने के लिए हठ कर रहे थे और वह लड़की रो रही थी। माधुरी जी को देखकर वह उनसे लिपट गई और बोली, मैंने इनके कहने पर स्कूल बंक किया था। पहले तो ये कह रहे थे हम पार्क में स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, मेरे ये सारे फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट आएंगे, लेकिन अब ये मुझे कहीं होटल में जाने के लिए कह रहे हैं। माधुरी जी ने बैंक जाने की बजाय उनकी बेटी को लेकर पहले अनुराधा के घर गई। अब जब अनुराधा को सारी बात का पता चला तो उसे अपने विचारों पर बहुत शर्म आई। अगर आज माधुरी जी ना होती तो क्या हो सकता था, यह सोचकर ही वह अंदर गई थी। क्योंकि उन्हें सबकी सहायता करने का शौक था तो कई लोग इनके इस गुण को नकारात्मक रूप में ही लेते थे। उनका ख्याल था कि यह एकदम फालतू है और इनके पास में समय बहुत है, बच्चे भी इन्हें बहुत पैसे भेजते हैं, इसीलिए यह सबकी सहायता करती रहती हैं। आज बच्चों के आने के बाद उनको अंतिम विदा करते हुए लोगों की भीड़ देखकर फालतू कहने वाले लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका खुद का जीवन ही व्यर्थ हो गया हो। फालतू तो वे खुद थे जो किसी के काम ना आ सके, माधुरी जी थोड़े ही। जी हाँ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कुछ भी विचार आए तो कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।